सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर सभी फिर से हमारे बीच आए हैं। और देखिए, आज हम लोगों का जो ये व्याख्यान रहेगा वो रहेगा आपका सिम्पसन्स प्रिडिक्शंस के बारे में। तो सिम्पसन एक मतलब कि आपका सीरियल है। और यह सीरियल अंग्रेजी के अंदर आता था पहले भी, बच्चों को हिंदी में भी आता था यहाँ भारत के अंदर। और ये सिम्पसन प्रिडिक्शंस क्या करते थे कि आपका पहले से ही बता देते थे अपने नाटकों के अंदर कि पहले क्या क्या होने वाला है, या फिर आगे चल के क्या क्या होने के चांसेस हैं करके। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को पहले भी जितने भी मतलब कि हमारे साथ में चीज़ें हुई हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप बने हों प्रेसिडेंट, या फिर कुछ और चीज़ें जो एप्पल्स के साथ हुई हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसी हुई हैं जो कि सिम्पसन जो है नाटक अपने सीरियल के अंदर पहले से ही दिखा चुका है। ठीक है ना। और उसके दिखाने के पीछे कारण रहे हैं क्योंकि ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और उसी प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के अनुसार इन्होंने जो चीज़ें इसके अंदर भी, इस सीरियल के अंदर भी दिखाई हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। तो यह लोग इनका एक ये कोशिश रहता है कि पहले ही अपने सीरियल्स और मूवीज़ और अपने कुछ नाटकों के द्वारा जो है ये अपना चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ये करने वाले हैं, हम ये करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम लोग उसके लिए तो तैयार हो जाएं, या फिर उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर लें, वो सब चीज़ें ये चाहते हैं ताकि कल को जब ये चीज़ें हों तो आपको झटका ना लगे एकदम से, और आपको लगे कि अच्छा हाँ ये तो चीज़ मतलब कि हम लोगों को पहले से ही पता थी करके, ऐसा करके। तो इस तरीके से इनकी कोशिश रहती है। तो आइए आज हम एक एक करके स्लाइड देखते हैं कि सिम्पसन प्रिडिक्शंस के अंदर क्या क्या मतलब कि हम लोग को मिला है पहले से ही फ्यूचर का प्रिडिक्शन, और उस पर हम लोगों को कैसे क्या क्या समझने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि इस आपका सिम्पसन्स के अंदर जो है पहले से ही हम लोगों को दिखाया गया था कि 9/11 कब होने वाला है और कैसे होने वाला है, वो सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई थी, जो कि वैसे ही हुआ। और उसके बाद फिर आपका जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक प्रेसिडेंट बनने का था वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे करके। और एप्पल का जो एक ग्रोथ, जो एक प्रोडक्ट का लॉन्च और बाकी सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ें भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट की गई थी, और जो कि बहुत आज के समय सब लोग देख सकते हैं वो हुई भी हैं। और उसी प्रकार से अभी हम लोग कुछ 10 करीबन हम लेके आए हैं फिर से स्केरी, जो एक तरह से डरावनी जो हैं आपके सिम्पसन्स की प्रोडिक्शन जो हम लोगों ने जो एक्सट्रैक्ट किया है आज के समय 2022 के अंदर भी नवंबर में, कि अभी फ़िलहाल क्या क्या और ये दिखाना चाह रहे हैं और आगे आने की उम्मीद है, जो कि हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसा हो करके। तो सबसे पहला जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंटरेक्टिव होलोग्राम्स, मतलब कि जो है आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि इन्होंने अपने जो है एक सीजन 11 के अंदर ये जो है इन्होंने एपिसोड बनाया था इसके ऊपर कि किस तरीके से होलोग्राम्स, इंटरेक्शन होलोग्राम्स जो है इस सीरियल के अंदर दिखाया गया, और उसके बाद फिर किस तरीके से लोग इससे डरे और उसका कैसे इन्होंने सॉल्यूशन किया, वो सब चीज़ें इसके अंदर इन्होंने बता रखी है। और इसमें ये भी बता रखा है कि ये जो है इंटरेक्टिव होलोग्राम जो है आपका होगा 2030 के अंदर, जो कि अभी करीबन 8 साल और आगे है। तो मगर ये लोग पहले से ही कोशिश करने की भी कोशिश कर सकते हैं। सबसे सटीक जो प्रोडिक्शन इन्होंने किया और बिल्कुल वैसे ही हुआ भी था हमारे रियल लाइफ के अंदर, वो था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सीढ़ियों से उतरने वाला जो ये दृश्य है, ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो दिखाया था, और सिम्पसन के अंदर वही चीज़ यहाँ पर भी हुई थी। तो उससे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ सिम्पसन्स, और उससे प्रोडिक्शंस जो है हम लोगों ने उसको भी समझने की कोशिश करी, तो बहुत सही तरीके से पता लगा कि ये जो सीरियल था ये कुछ इलाइट्स ने बनाया था मिलकर, और वही इलाइट्स जो आज के समय इनको बनाए थे वही कंट्रोल भी कर रहे हैं पूरे पूरे विश्व के अंदर। तो वो इसके वजह से वो सब चीज़ें मैचिंग हुई थी। और जो ये इंटरेक्टिव होलोग्राम का भी जो आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से 3D पूरा एक आपका ये होलोग्राम के द्वारा जो है एक बंदा जो है यहाँ पर एक साइड में खड़ा हुआ है स्क्रीन के, और दूसरे स्क्रीन के साइड में देखिए कितना बड़ा टेलीविज़न लगा है, इसमें 3D एक तरह से होलोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं, जो कि सामने सामने दिख रहा है कि किस तरीके से क्या चल रहा है करके। बिल्कुल एकदम आपको लगेगा कि रियल वहाँ पर भी वही चीज़ चल रही है। उसके बाद देखिए इस वाले होलोग्राम के उसके एपिसोड के अंदर एक जगह पे मतलब कि चूहा बिल्ली भी इस तरह से बिल्कुल 3D इमेजेस बन के आ रही हैं,
जो कि हम लोग सोच रहे हैं कि 2030 तक कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे ये लोग कि मोबाइल के द्वारा जो है इस तरीके की पूरी इमेजेस बनाने की कोशिश करेंगे 3D, जिससे हम लोग बिल्कुल सामने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ है बंदा। ठीक है, आज के समय वीडियोस जो आज के समय मोबाइल पे हम यूँ इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि हाँ वो मोबाइल के अंदर वो बंदे से हम लोग बात कर रहे हैं, मगर आगे चल के वो बिल्कुल 3D इमेजेस के हिसाब से बिल्कुल सामने आके बात कर सकते हैं उससे। तो इस तरीके की है एक प्रिडिक्शन इनकी, जो कि हम लोगों को काफ़ी हद तक लगती है कि ये सच हो ही जाएगी। उसके बाद फिर अगली उस पर चलते हैं। अगली उसमें देखिए आपके विजुअल टेक ओवर, मतलब कि VR जो आप आज के समय जानते हैं, वो जो आंखों के ऊपर लगा के, और हम लोग सब कुछ मतलब कि एक तरह से ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल एकदम रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, इसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, और उनके हम लोगों के सामने वो सब कुछ हो रहा है जो भी हम लोग उस चश्मे के अंदर देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं होता है, वो आप सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को भी इस वाले सीरियल के अंदर दिखाया गया है कि सभी के सभी लोग जो है और इस तरीके की मशीन अपनी आंखों पे लगा के रखे हैं, और वही उन लोगों को कंट्रोल भी कर रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीज़ें, और यही चीज़ आप देख ही रहे होंगे फेसबुक के फेसबुक के जो ऑनर, उन्होंने भी इस तरीके की विचुअल टेक ओवर्स और मशीन्स जो है बहुत ही मास मूवमेंट में अपने लोगों को दिया, और वहाँ पर से उन्होंने उसको इंटरेक्ट करने की कोशिश करी, वहाँ से गेमिंग और बाकी सब चीज़ों को उसमें इंडल्ज करने की कोशिश करी, जो कि इन्होंने किया भी, और आगे भी आने वाली चीज़ों के अंदर ये हो सकता है। और ये जो वर्चुअल का इन्होंने दिखाया है सीज़न 28 के अंदर इन्होंने दिखाया है, और एपिसोड 22 सॉरी, तो उसके अंदर आपका इन्होंने बिल्कुल जो इसका दिखा रखा है वर्चुअल टेक ओवर, वो काफ़ी हद तक काफ़ी एक्सप्लेन करके बता रखा है, वो आप ज़रूर देखिएगा। हमारे जो है हम लोग उसका जो है लिंक आपको दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं उसके द्वारा। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो थर्ड वाला जो आप देख सकते हैं, इसके अंदर होलोग्राम ट्रीज़ के बारे में इस सिम्पसन ट्री के अंदर, इस सिम्पसन के प्रेडिक्शन के अंदर बताया गया है, और इसके अंदर जो है मतलब कि ये इस तरीके के होलोग्राम टाइप का ट्रीज़ लेके आ जाते हैं इस एपिसोड के अंदर, और ये भी कहीं ना कहीं इनकी जो प्रेडिक्शन है वो आगे चल के कुछ फ्यूचरिस्टिक, मतलब कि आज के समय आप जिस तरीके से पेड़ काट रहे हैं लोग, आप देख ही रहे हैं किस तरीके जंगल के जंगल साफ़ कर रहे हैं लोग, तो उसमें इस तरीके के लोग जो हैं आगे चल के अपनी कॉलोनीज़ के अंदर, अपनी कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स के अंदर ये होलोग्राम ट्रीज़ लगाने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके की प्रेडिक्शंस भी जो है सिम्पसन्स प्रेडिक्शंस के अंदर देखी गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मतलब कि जैसे आदमी को गाड़ कर उसका एक वो बनाया जाता है कि हाँ भाई इन मेमोरी ऑफ दिस पर्सन, तो इस तरीके से यहाँ पर रियल ट्री का इस तरीके से दिखा रखा है सिम्पसन्स के अंदर। ठीक है ना, तो उनकी सभी पेड़ों को, ये जो असली पेड़ हैं उनको हटाकर और इस तरीके के फोलोग्रामिक जो है आपका ट्रीज़ लगाने की इनकी कोशिश है। ठीक है ना, और मगर वो भी काफ़ी आगे तक का है इनका प्रेडिक्शन, मगर वो अभी जो है कि इतना आराम आराम से करने की इनकी कोशिश चल भी रही है। जैसे अब बहुत सारे जंगल ही साफ़ कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो उसमें इनकी कोशिश ये कि जो ह्यूमन है वो नॉर्मल ऑक्सीजन जो पेड़ों के द्वारा मिलती है वो उसको ना मिल पाए, और वह किसी तरीके से बहुत ही मुश्किल से ही अपना जीवन बसर कर सके, तो ये इनकी कोशिश है। ठीक है ना, और उसमें क्या है कि अगर हम लोग रियल ऑक्सीजन नहीं लेंगे, इस तरीके से फेक ऑक्सीजन लेते रहेंगे, जैसे कि इनकी कोशिश भी है कि हमारे सभी देश के सभी वासी जो है वो बोतल में ऑक्सीजन करके और अपना इस्तेमाल करें, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां उससे पैसा कमा सकें, ताकि हम लोगों के खाने पीने से तो ये कमा ही रही हैं, हमारे कपड़े जूते जो भी सब चीज़ों घर का बस अब कहीं ना कहीं सांस लेने का जो इनका हमारा जो कोशिश जो फ्री में हो रहा है ये वो भी नहीं चाहते हैं, तो उसके अंदर भी ये कहीं ना कहीं पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर इनका एक प्रेडिक्शन जो आपका हुआ था वो है रॉबर्ट रेबलिन का। ठीक है ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो मैनुअल भी लेके बैठा हुआ है बंदा कि A9000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैनुअल। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग हवाई जहाज़ पे काम करते हैं उसका एक मेंटेनेंस मैनुअल रहता है, उसी प्रकार से इस तरीके के रोबोट्स का भी एक मेंटेनेंस मैनुअल रहेगा, जो कि उनको पूरी तरीके से स्पेसिफाई करेगा किस तरीके से क्या करना है, इसके अंदर क्या नहीं करना है। और इस तरीके के रोबोट्स के लिए हम लोग जो है बिल्कुल आदी हो जाएंगे, हमारे घर घर के अंदर इस तरीके के रोबोट्स होंगे, ये इनका प्रोडिक्शन है। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी आगे तक का प्रोडिक्शन है, मगर वो कितना संभव हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा वो हमें पता लगेगा आगे चल के ही।
और इसके अंदर देखिए जितना भी मतलब कि वर्क प्लेसेस के ऊपर भी जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट्स का इस्तेमाल करने का इनका प्रेडिक्शन है, जो कि आज के समय आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारी जो मोबाइल कंपनीज़ हैं या फिर और बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की और बहुत सारी जो और भी आईटी कंपनीज़ हैं वो धीरे धीरे रोबोट्स को लेकर आ रही हैं वहाँ पर, जो कि धड़ाधड़ जो है आपका सारा प्रोडक्शन का काम, सारा मेंटेनेंस का काम, सारा सब कुछ मतलब कि वो कर रही हैं, ठीक है ना। सारा मशीन्स के ऊपर सारा काम वो खुद ही कर रही हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से फैला जा रहा है इंडिया के अंदर भी और बहुत सारी और भी कंट्रीज़ के अंदर भी। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब कि जो है खेल जगत के अंदर भी, स्पोर्ट्स के अंदर भी हर जगह रोबोट्स दिखा रखे हैं। तो मतलब कि इनका प्रोडिक्शन है और उससे कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि चल भी रहा है ऐसा ही कि क्रिकेट, चाहे आप क्रिकेट जगत ले लीजिए, चाहे फुटबॉल जगत ले लीजिए, चाहे आप कोई और स्पोर्ट्स ले लीजिए, उसके अंदर इसी तरीके के रोबोट्स मतलब कि जो एक तरह से आपके स्पोर्ट पर्सनस हैं वो उनको बनाया गया है ताकि वो उन्हीं के हिसाब से काम करें, कब क्या करना है, बिल्कुल वहाँ से दूर बैठे बैठे कंट्रोलिंग हो रही है उन लोगों की। उनके कानों के अंदर कहीं ना कहीं ईयरबड्स होते हैं, वो दूर से बैठ के उनको बोलते हैं कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब ऐसा होगा वैसा होगा। तो ताकि लोगों के अनुसार, जैसे अगर मान लें उन्होंने कुछ सट्टा खेला है उस पर्टिकुलर गेम के ऊपर, जैसे अगर मान लें इस बॉल के ऊपर 6 जाएगा या इस बॉल पे आउट होंगे, ये सब चीज़ें मतलब कि आपका फिक्स होता है। और उससे क्या है कि हर एक चीज़ का जो है मूल्यांकन जो है, जिसने जो भी सट्टा लगाया उसके हिसाब से वो पैसा कमाते हैं। तो हर एक चीज़ का, हर एक स्टेप बाय स्टेप का चीज़ का पहले से ही फिक्सेस होता है। मगर हम लोगों को लगता है कि नहीं अभी हुआ है, अभी ये हुआ है, अभी ये हुआ है, अभी ये हुआ है करके। तो उसमें मतलब कि हर एक चीज़ की हम लोगों को बहुत माइन्यूटली अगर सर्च करेंगे तो हम लोगों को पता लगेगा कि ये बहुत ही सोची समझी एक तरह स्पोर्ट्स जो है आज के में स्पिरिट जो है दिखाई जाती है। और मूवीज़ और सीरियल्स के अंदर भी दिखाया जाता है कि देखिए बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स पर्सन बनना, ये करना वो करना। मगर आगे चल के जब आप देखते हैं तो उस तरीके से आपको एक तरह से रोबोट टाइप का ही बना दिया जाता है और वो आप उनके ही डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और इस तरीके से पूरा एक हम लोगों को एक तरह से अलग दिशा देने की, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर यहाँ देखिए इंडिया पाकिस्तान का जो एक तरह से आप कह सकते हैं मैच हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान हारा, इंडिया जीता। और उसके बाद फिर जैसे ऋषि सुनाक जी बने वहाँ पर यूके के पीएम। तो इस तरीके से मतलब कि सभी चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, ताकि इंडिया को इस तरीके से हाईलाइट करके दिखाया जा सके। तो बहुत ही सोची समझी चाल होती हैं इन लोगों की, कब किसको हराना है, कब किसको जिताना है, सब चीज़ें मतलब कि इनको पहले से ही पता होती हैं। तो वो चीज़ हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद देखिए रोबोट्स इस तरीके के होते हैं कि जैसे इस एपिसोड के अंदर दिखाया भी गया है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप ही उसके बाद फिर बनाने के बाद अपने आप टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं ह्यूमंस को, और उसके बाद फिर सब कुछ अपने आप कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो भी देखने को मिलती है कि आदमी से भारत के दो देश के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं कंट्रीज़ के अंदर, रोबोट्स बनाते हैं, पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भारत के लोग ही लगे हुए हैं। और कल को फिर जब पता लगेगा कि भारत के लोगों को ही वो रिप्लेस कर रहा है वही रोबोट, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आगे चल के हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं इस सैमसंग प्रोग्रामिंग के अंदर जो पहले से प्रेडिक्शन हुई हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी सोफिया जो है आपका एक तरह से उसको सिटीजनशिप भी दे दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप देखने को मिलेंगी तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये चाहते हैं इस तरीके की चीज़ें करना, रोबोट्स को हमारे बीच में लेके आना। मगर वो कितना रियल वर्ल्ड में फिजिबल हो पाएगा आगे चल के वो हम लोगों को देखना है। उसके बाद आइए चलते हैं अपनी जो है बाकी आगे जो 6 नंबर पे है हमारी प्रेडिक्शंस जो हम लोगों ने निकाला है आपका सैमसंग प्रेडिक्शंस के अंदर से, वो है फ्रेंच फियास्को, ठीक है ना। जैसे कि इस सीरियल के अंदर दिखाया भी गया है कि फ्रेंच जो है बहुत ज़्यादा हॉरेबल चीज़ें कर रहे हैं लोगों के साथ में, हमेशा गुस्सा कर रहे हैं हर जगह किसी से भी जो भी बात कर रहे हैं। और थिएटर के अंदर इसके अंदर दिखाया भी रखा है कि वो अकेला एक ही बंदा बैठा, बाकी सारे लोगों को मार दिया गया है इस तरीके से। तो ये इस तरीके की प्रेडिक्शन इस वाले सीरियल के अंदर दिखाई गई हैं। और बहुत सारी और भी चीज़ें इस वाले सीरियल के अंदर दिखाई गई, कृपया आप भी जो है इस सीरियल को देखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है, टेलीपोर्टेशन जो इनका नेक्स्ट 5th नंबर हम लोगों का इसमें आया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से टेलीपोर्टेशन को तो आप सभी समझ ही रहे होंगे
कि किस प्रकार से टेलीपोर्टेशन का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और वहाँ पर फिर कुछ काम करके, जैसे हमारे कुछ मंत्री लोग भी हैं जो इस तरीके से अमेरिका के हैं या बाकी और कंट्रीज़ के हैं, वो अपना इस्तेमाल करते भी हैं टेलीपोर्टेशन का आज के समय, मगर हम लोगों को पता नहीं चलता है। और टेलीपोर्टेशन के ऊपर हमारा भी एक जो 111 विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर एक टेलीपोर्टेशन भी है, जो कि उस पे हम लोग लगातार मतलब कि हमारी टीम जो है कुछ ना कुछ आगे एक काम करती जा रही है, और बहुत अच्छे कुछ उसमें हम लोगों को परिणाम भी मिले हैं, बहुत ही अच्छे। तो उसमें आप इसके अंदर भी इसको लेके आए गए हैं टेलीपोर्टेशन का, और इसमें कैसे क्या क्या चीज़ें हैं और इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि जब आप टेलीपोर्टेशन कर रहे हो तो उसके अंदर क्या है कि डीएनए मर्ज हो जाते हैं और किसी और का सर किसी और के साथ जुड़ जाता है, तो इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। जबकि इसका रियल वर्ल्ड में कितना आगे चल के हो पाएगा वो आगे चल के ही पता लगेगा, मगर ऐसा टेलीपोर्टेशन में हम लोगों ने जो अभी कोशिश कर रही है हमारी टीम, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने जो मशीन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करेंगे, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही सटीक बैठने वाली हैं। जैसे यहाँ पर से अगर हम लोग किसी और कॉन्टिनेंट में जाने की कोशिश कर सकते हैं तो वो हम लोग का पूरा कोशिश है। उसके बाद चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पर देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स का इन्होंने प्रेडिक्शंस किया था। तो उसका जैसे आज के समय इनको पता ही है आप सबको कि किस तरीके से मार्स पे जाने का मतलब कि वहाँ पर रहने का, वहाँ पर खाना पीने का, ये सब चीज़ें मतलब कि वहाँ कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ये कॉलोनाइजेशन की भी कोशिश कर रहे हैं। जबकि मार्स का क्या है कि आपका एक दूसरा ही कॉन्टिनेंट है, जो मतलब कि आपके इस पर्टिकुलर ऑर्बिट जो हम लोग को दिखाया जाता है गोल पृथ्वी, उससे अलग करके एक जो साथ में हमारे साथ में जो कुछ और कॉन्टिनेंट्स हैं जो आइसबर्ग के बिल्कुल साथ में मिलते हैं। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और आगे तक जाएंगे तो ऐसे हमारी टीम उस पर काम भी कर रही है। तो उस पर जाएंगे तो हमें और बहुत सारा लैंड मिलेगा जो कि इस तरीके का ही दिखता है मार्स की तरह ही। तो वहाँ पर ये जाके इस तरीके की प्लानिंग करते हैं, और कुछ तो यहीं पर इंडिया में ही रहकर उसी को मार्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इनका जो प्रोडिक्शंस रहा है वो मतलब कि इसके अंदर सीरियल के अंदर दिखाया गया, और वो कितना संभव हो पाएगा वो भी देखना है आगे चल के। उसके बाद ये जो प्रोडिक्शन उन्होंने किया था वो 2050 के बीच में इनका एक प्रोडिक्शन है, मगर अभी वो कितना संभव हो पाएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चालू तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं नासा के, तो जो कि आप जानते हैं किस तरीके का फेक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में हम लोग पहले ही बता चुके हैं आपको कि नासा पूरी तरीके से फेक करता रहता है, सभी पिक्चर्स को फेक करता है, और बाकी और जितने मिशन होते हैं वो सब कुछ फेक करता है वो। और उसी के कदम पे चलने वाला इसरो भी है, जो कि बिल्कुल से फेक करता है हमारे बीच में हर एक चीज़, जबकि करता कुछ नहीं है। और कोई टेक्नोलॉजी कुछ भी ऐसा अगर आप इसको थोड़ा और रिसर्च करेंगे अपनी तरफ से तो आपको पता लगेगा कि दे आर जस्ट फूलिंग अस, एंड दे आर जस्ट कहीं ना कहीं हम लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो कहीं ना कहीं वेस्ट करके और अपनी जेब में डालने का एक बहुत बड़ा इनका कोशिश है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनका जो एक ये वाला सीरियल नंबर आया तो उसमें इनका प्रेडिक्शन था डोम के ऊपर। तो डोम, ये पूरा एक सिटी के ऊपर डोम बना देते हैं, इस तरीके का एक प्रेडिक्शन इनका, जैसे आप देख सकते हैं इस वाले स्लाइड के अंदर भी। और इसमें क्या है कि वो रीज़न बताते हैं इस डोम का कि हम लोगों के शहर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, जैसे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा एक केज बनाया भी जा रहा है, ठीक है ना। और उसी तरीके से वहाँ पर ही इसको हो सकता है इस्तेमाल किया जाए इस डोम वाले प्रोडिक्शंस को। तो उसमें क्या है कि और फिर वहाँ पर लोग उस डोम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उसको, जो वहाँ का सीएम है, तो वो बोलता है देखिए आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ये है वो है, इस तरीके से मतलब कि वो कोशिश करते हैं ताकि वो आपको एक जगह पे कन्फाइन कर सकें, आपको बंद कर सकें, ठीक है ना। सोसाइटीज़ बना के उन्होंने कन्फाइन कर दिया है, आपको कॉलोनीज़ बना के कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको कुछ जगह पे ही रहकर वहीं पर आपको खाने पीने, रहने, पढ़ने, सोने का सब कुछ मतलब कि आपको वहीं पर ही चीज़ें दी जाएंगी। और उसके बाद फिर जो इनका प्रोडिक्शन रहा है इस वाले एपिसोड में टाइम ट्रेवल का, जो कि मतलब कि हम लोग भी टाइम ट्रेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम एक लगी हुई है। तो इनका भी प्रोडक्शन इस तरह की प्रोडिक्शन रहा है इस संदर्भ में। और टाइम ट्रेवल के बाद फिर देखिए अभी नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो ये है मिनी ब्लैक होल। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने प्रोडिक्शन किया है। अभी जैसे इसमें क्या होता है कि एक होल एक फील्ड के अंदर ये क्रिएट कर देते हैं, और उस होल के अंदर धीरे धीरे लोग जो है शक होना शुरू हो जाते हैं,
और उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरीके के जो ये सिमसंग के जो लोग हैं उसके अंदर भी वो अपना उस होल के अंदर कुछ चीज़ें थ्रो करते हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर वो जो कैपेसिटी है होल की वो बढ़ती चली जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शक होनी अपने आप शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके का जो एक प्रिडिक्शन इनका है वो इस तरीके के सिम्पसन उसमें हुआ है। और वो होल यहाँ पर भारत के अंदर भी साइंटिस्ट कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इविल कैरेक्टर के, वो जो यहाँ पर भी उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं होल को, जिससे पृथ्वी के ऊपर अनस्टेबिलिटी लेके आई जा सके। तो इस तरीके की प्रोडिक्शंस बहुत सारी आगे भी हो सकती हैं जो कि इसमें दिखाई गई थी, और देखते हैं उसमें कितना संभव हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी संदर्भ के अंदर। वंदे मातरम, जय भारत।